નમસ્કાર મિત્રો, આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું આપણી સહિયારી ચેનલ જ્ઞાન યજ્ઞ ગુજરાતમાં। મિત્રો, GYG એજ્યુકેશન તમે યુટ્યુબમાં જઈ સર્ચ કરો, જ્યાં તમને આપણી ચેનલ જોવા મળશે। જ્યાં તમને આપણી ચેનલમાં ધોરણ 3 થી 8ના એકમ કસોટીના વિડીયો જેનું સંપૂર્ણ અને પરફેક્ટ સોલ્યુશન જોવા મળશે, અને તેમજ મિત્રો 3 થી 8ના એકમોનો વિડીયોનું સોલ્યુશન પણ આપને જોવા મળશે। તો મિત્રો, આપણી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવા બદલ આપ સૌનો દિલથી આભાર વ્યક્ત કરું છું। મિત્રો, આપને વિડીયો ગમે તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરીશું, અને હા મિત્રો, બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પણ જરૂરથી દબાવીશું, જેથી અમારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન આપને ઝડપથી મળી રહે। તો आइए दोस्तों, देखते हैं कहानी। तो पहले हम कुछ बात कर लेते हैं। समझदार नन्ही। सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता। अच्छे स्वभाव वाले लोग हमेशा अच्छे काम करते हैं, वे दूसरों की भलाई करते हैं। बुरे स्वभाव वाले लोग बुरे काम करते हैं, जो उनका भला करते हैं उनके साथ भी वे बुरा व्यवहार करते हैं। हमें किसी भी स्थिति में किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तो अब देखते हैं हम कहानी। समझदार नन्ही। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि दलदल में बिच्छू फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। तो हम देख सकते हैं दोस्तों, नन्ही बतख जब तट यानी कि किनारे पर आई तो उसने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखती है। तो बिच्छू भी नन्ही को प्रार्थना करता है कि बहन मुझे बचा लो। दलदल यानी कि जो गीली जमीन जो होती है उसको दलदल बोला जाता है, जिसमें खड़े होने पर पाँव अंदर कसता चला जाए, ऐसी गीली जमीन जिसको दलदल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं बिच्छू दलदल में फंसा है और नन्ही बिच्छू को बचाने के लिए क्या करती है। तो देखते हैं अब। आइए दोस्तों, कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। उसने यानी कि किसने, तो कि हमें पता है किसने, नन्ही ने। किसने? नन्ही ने। बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। तो देखते हैं हम एनिमेशन के द्वारा, तो कि जो नन्ही थी, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। तो देखते हैं वीडियो में। और बिच्छू को क्या सूझी? शैतानी सूझी, और उसने नन्ही को डंक मार दिया। डंक के कारण नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। आइए दोस्तों, आगे देखते हैं कहानी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। यानी कि अनसुनी करना यानी कि ये मुहावरा है जिसका अर्थ होता है ध्यान न देना। बिच्छू ने कुछ ध्यान नहीं दिया और वो आगे बढ़ गया। आगे देखते हैं दोस्तों, जब बिच्छू ने नन्ही को डंक मारा तो नन्ही को बहुत पीड़ा हुई, और फिर बाद में नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। तो हम चित्र में भी देख सकते हैं कि नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है। दोस्तों, अगर आप भी कोई अच्छा काम करें तो आपके मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगता होगा। तो नन्ही ने भी एक अच्छा काम किया था कि जो बिच्छू था वो दलदल में फंस गया था, और बिच्छू को बचाने के लिए नन्ही को देर हो गई थी। तो ये सुनकर नन्ही की माँ को बहुत अच्छा लगा। नन्ही ने सारी बात अपनी माँ को बता दी कि उसके साथ क्या हुआ था। तो नन्ही ने जो दलदल में बिच्छू फंसा हुआ था तो उसको नन्ही ने बचाया था, और बचाने के बाद जो बिच्छू था, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया था। तो ये घटना अपनी माँ को बता दी। तो आगे बढ़ते हैं। तो उसकी माँ बोलती है कि बिच्छू की
वो गंदी आदत है और बिच्छू उसकी आदत का गुलाम है, वो कभी भी नहीं सुधरेगा। फिर नन्ही बोलती है कि मैं उसकी गंदी आदत को छुड़ा कर रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। कुछ दिन बाद फिर बिच्छू के प्राण संकट में आ गए और बिच्छू जो पानी की धारा थी तो उसमें डूबने लगा और डूबते समय उसको नन्ही की याद आ गई, क्योंकि नन्ही ने पहले बिच्छू को बचाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कहानी की ओर। जो नन्ही थी वो नन्ही तट पर आ गई है और बिच्छू फिर से पानी के प्रवाह में डूबने लगा है। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। तो नन्ही को याद आ गया कि पहली बार बिच्छू को मैंने बचाया था तो बिच्छू ने मुझे डंक मार दिया था, तो इस बार मैं बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। फिर बिच्छू ने बहुत विनती की और फिर नन्ही का मन डोल गया और उसने बचाने का विचार कर दिया। तो ये मन डोलना यानी कि मुहावरा है, जो विचार बदलना। तो दोस्तों हम परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमें याद रखना है। कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है, मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया, बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। बिच्छू ने कहा कि मैं बार बार डंक मारता रहा, फिर भी आपने मुझे बचाया, तो क्यों बचाया? तो नन्ही ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि भलाई करना मेरा स्वभाव है, तुम डंक मारते रहो, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हें मुबारक, और मैं तो अपना काम करती रहूँगी। आगे बढ़ते हैं। मैं वचन देता हूँ कि अब, बिच्छू बोला, क्या बोला? कि मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। तो माँ प्यार से बोली कि प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों का भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी, यानी कि खुशी से नाच उठी। क्यों? क्योंकि उसको खुशी हुई थी कि जो बिच्छू था वो बिच्छू की गंदी आदत नन्ही ने छुड़ा दी थी। तो हमें भी इस कहानी से सीख मिलती है कि बुरे लोगों के साथ हमें बुरा नहीं करना चाहिए, उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करने से बुरे व्यक्ति भी कुछ दिनों के बाद वो अच्छा बन सकता है। तो दोस्तों ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना।